मंडी से कोटली के बीच निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही अनियमितताओं का निरीक्षण करने पहुंची एनएचएआई की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से माहौल को शांत रखने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। सेवानिवृत्त इंजीनियर बी.डी. जोशी के नेतृत्व में आई टीम को लोगों ने घेर लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कंपनी गुणवत्ता की अनदेखी कर रही है। उनका कहना है कि हाल ही में की गई टायरिंग 2 दिन में ही उखड़ गई। मकानों के पास की गई कटाई से घरों को खतरा पैदा हो गया है। कंपनी ने न तो सुरक्षा दीवारें लगाई हैं और न ही सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे चारों तरफ धूल फैली हुई है। स्थानीय निवासी अंतरा देवी, सीमा शर्मा और निर्मला देवी ने बताया कि पिछले 1 साल से कंपनी अव्यवस्थित तरीके से काम कर रही है। कटाई के दौरान लोगों के घरों तक जाने वाले रास्ते भी उखाड़ दिए गए हैं। इन रास्तों का न तो दोबारा निर्माण हुआ है और न ही सुरक्षा दीवारें लगाई गई हैं। बारिश के कारण जगह-जगह फेंकी गई मिट्टी से फिसलन बढ़ गई है। की प्रॉब्लम है, मेरा रास्ता नहीं है और 2 साल से रास्ता पड़ दिया है, मेरा पक्का रास्ता पड़ दिया है। अब मेरे बच्चे भी स्कूल भी जाना है, हमने भी दुकानी को भी जाना है, घर को भी जाना है। वो रास्ता नहीं है मेरे को चलने का। अभी मैं रास्ता बनाना चाहिए, रास्ता मेरे को रास्ता दो। और मैं चाहिए जब भाई मेरे को वहाँ डंगा दो, चाहे एक डंगा है मेरे मकान के पास, वो भी डंगा देना चाहिए, वो भी पट्टिया है। घर कहाँ है आपका? मेरा घर फतेहबान में है, देवधार फतेहबान। देवधार फतेहबान से? हाँ जी। कितने साल हुई डंगा? कितने साल से आपका डंगा जो खड़ा हुआ है? ये 2 साल हो गई है। 2 साल से? हाँ। और कंपनी वाले सुनवाई नहीं कर रहे? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। 2 बारी में हमने कोर्ट भी जा रहे हैं, वो उस रास्ते से जो है आपके कितने परिवार जो वहाँ से आना जाना है? अभी उस रास्ते से तो बहुत ज्यादा परिवार है। वो मंडी को भी रास्ता है और गाँव का रास्ता है, 7 गांव का रास्ता है। 7 गांव का रास्ता? 7 गांव का रास्ता है। बच्चे नाम बताएंगे सब? मेरा नाम निर्जला देवी है जी, और फतेहबान में मेरा मकान है। और देखो ये हमारे को 2-2.5 साल से इतनी प्रॉब्लम है नीचे उतरने को। और मेरी उम्र 70 साल हो गई और अकेली रहती हूँ, सामान भी लाना, बीमार भी होना। और नीचे 4-5 मकान और है, उनकी गौशाला ऊपर है, वो रोज उतरने चढ़ने की उनको इनकी दिक्कत बहुत हो रही है जी। और बच्चे स्कूल को वहाँ 5-6 गांव के आते हैं, उनको भी रोज आना जाना दिक्कत हो रही है। रोड भी और रास्ता भी बंद कर दिया है, गिर भी जाते हैं, से पकड़ते हैं हम। मांग कितनी बार की आपने रास्ता बनाने की? कंपनी जो लगी? मैंने डीसी के पास भी गई, एप्लीकेशन भी लिखी, और यहाँ कंपनी के पास भी गए, हम सारे गए, पर ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। आज जो है अधिकारी आ रहे हैं एनएचएआई के, तो क्या मांग है आपसे? उनको रास्ता बनाने की है, थोड़ा सा रोड बनाना है मेरे घर के लिए। और वहाँ सब जो भी नीचे ऊपर जाते हैं सबको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कम मेरे को अकेली को नहीं। गौशाला जाती है, 5-6 मकान नीचे हैं, उनको भी सबको सहूलियत होनी है। बच्चे स्कूल को जाते हैं, उनको भी सहूलियत होनी चाहिए, एक मेरे लिए नहीं और सब गाँव के हम सबको सहूलियत होनी चाहिए। नाम बताएंगे? मेरा नाम सीमा शर्मा, निवासी गांव सतोहर। ये जो हमारा एनएच का जब काम चला हुआ है, एक तो सबसे बड़ी बात इनको पता ही नहीं है कि कहाँ ये खोद रहे हैं और कहाँ ये भर रहे हैं। आज अगर एक जगह काम करते हैं तो उसके 4 दिन के बाद ये गायब हो जाते हैं, ना तो उनकी गाड़ियाँ दिखती हैं, ना तो उनकी जेसीबी दिखती है, और लोग परेशान हैं। सतोल की तो मैं एक कंप्लेंट ये करना चाहूँगी कि तो लोगों के जो पीने के पानी की जो पाइपें थी वो तो इन्होंने तोड़ डाली। लोग जो है पानी के लिए तरस रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मवेशी थे जो उन्होंने गाय भैंसे अपनी जो उन्होंने काउ शेड बनाए हुए हैं, वहाँ के लिए एक कूल जाती थी, तो सर उन्होंने कूल भी तोड़ दी। और जब कूल तोड़ी तो लोगों को इकट्ठा करके बोला कि आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं तोड़ी है, आप लोगों ने जबरदस्ती तोड़वाई है, तो इसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। और ये तो मुझे कल पता चला कि लोगों ने 1200 रुपये, 1300 रुपये इकट्ठा करके बेचारे गाँव जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उन बेचारों ने इकट्ठा करके वो पैसा इकट्ठा किया और एक पाइप डाली। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और रही बात मेरी अपनी ज़मीन की, मेरी ज़मीन में इन्होंने डंपिंग बना डाली, और डंपिंग बनाने के बाद इन्होंने वादा किया कि हम लोग जो है डंगा लगाएंगे, नीचे रिटेनिंग वॉल लगाएंगे।
लेकिन रिटेनिंग वॉल भी नहीं लगी और मिट्टी जो है, और इन्होंने जो कलवर्ट डाले हैं, पूछा जाए देखा जाए चल के कि वो कलवर्ट कहाँ डाले हुए हैं। अगर पानी सिर के ऊपर बरसात है, अगर पानी एकदम से आएगा तो जो मिट्टी इन्होंने डंप की हुई है वो तो सारी की सारी मिट्टी जो है बहती हुई पूरी जमीन को भी बर्बाद कर देगी। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि चल के उसको देखा जाए और उसका मुआयना किया जाए। और सारे लोग जो है इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह बेचारे रोज के दिहाड़ीदार आदमी है, वो कहाँ से पूरा करेंगे। प्लीज इसको जल्द से जल्द हमें निपटारा किया जाए।